नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की डूबकर मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। नोएडा अथॉरिटी ने जेई को सस्पेंड कर दिया है। ट्रैफिक सेल में तैनात जेई नवीन कुमार निलंबित कर दिए गए। खुले बेसमेंट में एक इंजीनियर की डूबकर मौत हुई थी और उस मामले में अब जांच में यह सामने आया कि घटनास्थल पर साइन बोर्ड नहीं लगे थे और इसीलिए ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। इसके बाद जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। अब नोएडा अथॉरिटी के जेई पर यह एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें तालाब में कार समेत कार चालक समाने के बाद उसकी डूबकर मौत हो गई थी और ऐसे में जबरदस्त विरोध भी हुआ था। इस बात की भी शिकायत हुई कि पिछले कई वक्त से इस बात को लेकर चेतावनी दी जा रही थी। कई हादसे पहले भी हो चुके थे और अब नोएडा अथॉरिटी के जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। एक बड़ा एक्शन लिया गया है। राजधानी दिल्ली से ही लगे उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 150 में हुआ एक बड़ा हादसा। इंजीनियर की डूबकर मौत हो गई थी जब उसकी कार सीधे सीधे पानी में समा गई थी और बताया गया कि वहां उसके लिए कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, ना ही कोई साइन बोर्ड लगाए गए थे और इसी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह के कुछ हादसे पहले भी हो चुके हैं और यह अथॉरिटी की सरासर लापरवाही की वजह से हुआ है। एक इंजीनियर की डूबकर मौत के मामले में अब आखिरकार बड़ी कार्रवाई हुई है। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जावेद, किस तरह का एक्शन लिया गया और आगे अब क्या कार्रवाई की बात कही जा रही है? देखिए, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं लोकेश एम। उन्होंने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी की ट्रैफिक सेल की जेई नवीन कुमार को निलंबित कर दिया है। दरअसल यही मांग की जा रही थी कि भाई किसकी जवाबदेही तय की जाएगी, क्योंकि लगातार जो इलाके के लोग थे वो अथॉरिटी पर सवाल उठा रहे थे और न्यूज 18 इंडिया भी जब मौके पर था तो हमने भी ये पाया कि वहां पर वो 90 डिग्री कर्व है और वहां पर किसी भी तरह की कोई सुरक्षा संकेत नहीं है, कोई बैरिकेड्स वहां पर नहीं था। और हैरानी की बात यह है कि अब जब ये हादसा हो गया, युवराज मेहता की मौत हो गई, तो शाम में अथॉरिटी की तरफ से वहां पर सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए हैं जो अपने आप में सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये था कि ये पहले क्यों नहीं किया गया। बहरहाल अभी बड़ी कार्रवाई इसमें जो नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं उन्होंने एक अधिकारी को निलंबित किया, एक जेई को निलंबित किया, नवीन कुमार को, इस पूरे मामले में, और आगे की जांच चल रही है। घटना वाले दिन ही मामले की जांच के आदेश दे दिए गए थे। तो फिलहाल ये कार्रवाई की गई है। जी, लेकिन एफआईआर दर्ज होने की भी बात सामने आ रही है, उसमें किन लोगों को जिम्मेदार माना जा रहा है? देखिए, इस मामले में संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस पूरे मामले की आगे तफ्तीश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से जो हादसे के बाद की वीडियोस थी वो बड़ा हैरान करने वाली वीडियोस थी। वहां पर तमाम तरह के आरोप जो निवासी हैं उस सोसाइटी के वो लगा रहे थे। तो ऐसे में क्या क्या इस मामले में बनेगा, वो तमाम संबंधित धाराओं के तहत इसमें मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। लेकिन अथॉरिटी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें एक जेई को निलंबित कर दिया गया है। जी, लेकिन ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन लोकेशन था जहां पर पानी इतना भरा हुआ था। इस मामले में अब अगर एक युवक की मौत हुई है, एक इंजीनियर की मौत हुई है, कौन कौन इसमें भविष्य में आरोपी बनाए जा सकते हैं? जांच और आगे बढ़ने के बाद में क्या इन आरोपियों का दायरा बढ़ सकता है? क्योंकि बिल्डर की भी लापरवाही इसमें हो सकती है, अथॉरिटी को तो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो इलाके के लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो बेसमेंट है ये दरअसल कई साल से इसी तरह से पड़ा हुआ था और इसमें पानी भी कई साल से पड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि जो नोएडा ट्रैफिक सेल के जेई निलंबित करने के साथ साथ सीईओ ने संबंधित विभागों से लोटस बिल्डर के आवंटन और निर्माण कार्य से जुड़े जो रिपोर्ट है वो पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। और निर्माण स्थलों पर जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है, उन्होंने कहा कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बिल्डर भी जांच के दायरे में आएंगे। जी, शुक्रिया।